पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं का धर्म पूछकर उन पर टारगेट अटैक किया गया। सुशील देखिए यहाँ पर परिजन माहौल गमगीन है। सुशील जी भी वहाँ पर अपने परिवार के साथ गए थे और उनके परिवार के यहाँ पर हालत गमगीन है, सभी दुख में हैं। सुशील की जो बुआ हैं, सुशील जी की जो बुआ हैं वो हमारे साथ हैं। बुआ जी, आपके आंखों के आंसू सब बयां कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ देश गुस्से में है, आप क्या कहना चाहेंगे? आतंकवादी को जड़ से खत्म कर दो, बस कुछ नहीं चाहती हूँ। न कोई बहन विधवा हो, न कोई बच्चा अनाथ हो, न माँ बाप लाचार हो। आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दो। जिस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा पूरा देश शांति से जिएगा। भरोसा है देश की सरकार से कि अब कड़ा कदम उठाया जाएगा? सरकार कब कदम उठाएगी? जब सब कुछ अंत हो जाएगा तब। क्योंकि आप उनकी बुआ हैं, कई यादें जुड़ी होंगी और बिना बताए घर पे हमने जो सुना गए थे, सरप्राइज देना चाहते थे। आपने भी ऐसा नहीं सोचा? जी, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा संदेश? पाकिस्तान शब्द का अंत कर दो, ताकि कभी इस दुनिया में पाकिस्तान कुछ है ऐसा मालूम पड़े, सब भूल जाए उसको। पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए, उसको मिट्टी में मिला दो। हमारे निर्दोष लोगों की जान गई है। ये सुशील जी की बुआ हैं, रो रो कर बुरा हाल है, आंखों में आंसू देख सकते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तस्वीर आप देखिए, सुशील जी के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। तमाम उनके रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सबका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सबकी यही इच्छा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। फिलहाल कुछ देर में यहाँ पर अंतिम यात्रा जो है वो शुरू की जाएगी। इतने गमगीन हैं कि वो बेहोश तक हो जा रहे हैं। तबीयत लोगों की यहाँ पर ख़राब हो रही है, चूँकि माहौल काफ़ी यहाँ पर गमगीन है। यहाँ पर कुछ आगे नहीं जानी चाहिए। यहाँ की आप तस्वीर देखिए, पूरे गुस्से में भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि सुशील जी के बारे में यही कहा जाता है कि उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी मिलनसार था। लोगों से काफ़ी अच्छे से वो मिलते थे, परिवार को हमेशा खुश रखते थे। आतंकी हमले में सुशील जी की भी मौत हुई। वो आतंकियों की गोली का शिकार हुए। उनका अंतिम संस्कार की जो प्रोसेस है वो की जा रही है। सुशील जी के भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। काफ़ी इनकी आंखों में आंसू हैं। तो जवान जो है उस पर गुस्सा भी है और गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि इस तरह से बेगुनाहों को मौत जो मिली है, आतंकियों ने जिस तरह से टारगेट करके अटैक किया है। सुशील जी के आप भाई हैं, आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख रहा हूं, लेकिन आप काफ़ी कठोर शब्दों में विरोध भी कर रहे हैं इस घटना का। क्या हुआ था पहले तो आप बातचीत में, अगर उनके बेटे से बेटी से बात हुई हो बताएं। जेनिफर ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया अपनी पीड़ा, जिसका वीडियो बाहर सामने आ चुका है, और हम लोगों को परिवार में जब बताया वो दिल दहलाने वाला है। जब इन कायरों ने हमला करा तो इन्होंने अपने दोनों बच्चों को और अपनी पत्नी को धक्का देके वहाँ से भगाने का प्रयास किया, जिसमें भागते समय आकांक्षा को गोली भी लगी और हमारी बहू जेनिफर गिर पड़ी, जिसके कारण वो बेहोश हो गई और गिर पड़ी। और भाई को उन्होंने रोक लिया, घुटने के बल पे बैठा के पहले बोला कि कलमा पढ़ के सुनाओ। और जब इन्होंने बोला कि मैं तो ईसाई हूँ, कैसे पढ़ सकता हूँ, तो फिर जैसे सुना कि ईसाई है तो उन्होंने गोली मारी। मतलब धर्म पूछ कर टारगेट किया, नरसंहार किया? जी, धर्म पूछा। दो घटनाएं तो इतनी और विभत्स है कि जिन्होंने धर्म में अगर बताया कि हम मुसलमान हैं, तो उन्होंने उनके कपड़े उतार के चेक किया कि वो खतना उनका हुआ है कि नहीं हुआ है, और देखा कि जब खतना नहीं है तो उन्होंने उनको भी गोली मारी है। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चैनल पे विदित हो चुका है। सुशील जी ने बताया कि वो क्रिश्चियन है, कलमा नहीं आता, तो फिर क्या हुआ था? घुटने के बल पे बैठने का बोला उसको, बोला कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाया तो सीधे कान के पीछे जो कनपट्टी होती है वहाँ पे पीछे की तरफ से, कायर लोग है ना, सामने से तो मार ही नहीं सकते हैं ये लोग, छुप के मारते हैं, भीड़ में मारते हैं, पीछे की तरफ से कनपट्टी पे उसको गोली मारी। स्पॉट पे ही हमारा भाई वही खत्म हो चुका था। कायर आतंकी जो होते हैं, इनके खिलाफ किस तरह की कठोर कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल बहुत मतलब ऐसी होना चाहिए कि उदाहरण पेश हो
जिसकी शुरुआत कल रात से ही हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत प्रशासन, अमित शाह जी और हमारा जो भारत प्रशासन है, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे भाई की अंतिम संस्कार पूरे होने के पहले भूखे मरते पाकिस्तान को अब प्यासा मारने की भी तैयारी कर दी है। सिंधु जल खत्म इनके लिए भारत में प्रवेश बंद, इन लोगों को अटारी बॉर्डर पे जो इन लोगों की कमाई होती थी वो बंद, वाघा बॉर्डर पे जो कमाई होती थी वो बंद। और हमें तो मालूम है, विश्वास है, हम हमारे पिता स्वरूप मोदी जी को और अमित शाह जी को विश्वास है हम लोगों को कि ये तो केवल शुरुआत है। इसका तो अभी आगे की जो और लड़ाई है और जो कूटनीति जब देखी जाएगी तो लोग पूरी अटैक, जिसके कारण भारत की पहचान पूरी दुनिया में बनी थी कि हम पलट के भी मार सकते हैं और सामने से घुस के मार सकते हैं, उसको भी लोग भूल जाएंगे। इतना भयानक कार्य हमारी भारत प्रशासन से और भारत सरकार से पूरी उम्मीद है हम लोगों को। अच्छा, पर्यटकों पे अब तक अटैक नहीं करते थे आतंकी, लेकिन इस घटना में ये देखने को मिला पर्यटकों को टारगेट किया। लगभग प्रिंट मीडिया से और सोशल मीडिया के थ्रू और आप लोगों के थ्रू पता पड़ा है कि लगभग 35 साल के बाद में इन कायरों ने यात्रियों को और घूमने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। वो केवल ये बताना चाहते थे कि हम तो केवल मुसलमानों को बचाएंगे। धर्म इसीलिए पूछा, कलमा इसीलिए क्योंकि कलमा तो वही उसी धर्म के लोग पढ़ते हैं। तो ये सामने पैगाम था कि अच्छा, और वो ये भी चाहते हैं कि पहलगाम हो या कश्मीर हो या जम्मू हो, वहाँ की जो टूरिज्म है उसके ऊपर भी असर पड़े। ये शायद से भूल गए कि हम वो भारतीय लोग हैं कि जहाँ 1 लाख जाते थे वहाँ 10 लाख जाके दिखाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि सुरक्षा इतनी अच्छी कर दी जाएगी। अंतिम सवाल मिला, रावत वाड्रा जो हैं, जो गांधी परिवार से हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो सरकार है ये हिंदू की हिमायती है और इसीलिए मुसलमानों में नफरत बढ़ रही है और इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस तरह का बयान एक पॉलिटिकल चेहरे का देना, ये पूरा परिवार विक्षिप्त परिवार है। जो परिवार अपना खुद का सरनेम छुपा के रखता है, अपना नाम छुपा के रखता है, अपना पहचान छुपा के रखता है, उस परिवार के बारे में बोलना अपने शब्दों को खराब करना है। हम लोग ये कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी ईसाई बन जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं। हर व्यक्ति वो हिंदू है जो हिंदुस्तान में रहता है। मेरी पूजा करने का तरीका ईसाईयत है, लेकिन मैं सबसे पहले हिंदू हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि रावत वाड्रा बोल रहे हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है हिंदू की हिमायती है, इसलिए मुस्लिमों में नफरत बढ़ गई है और ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं। ऐसे स्टेटमेंट इस दुख की घड़ी में देना ठीक है? बिल्कुल मूर्खता वाला काम है ये व्यक्ति। और मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि इतनी गलत और बेकार की बात ऐसे परिवार से ही उम्मीद की जा सकती है और शिक्षित और समझदार लोगों द्वारा इस तरीके का कोई बयान होता नहीं। ऐसे समय में उस व्यक्ति ने या किसी भी हिमायती ने, एक भी परिवार 28 लोग जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, किसी ने भी शहादत के लिए एक शब्द नहीं कहा। उनको अभी भी चिंता उन काफिरों की है, कायरों की है। ये बताता है कि न में राष्ट्र प्रेम है, न में राष्ट्रभक्ति है। एक परिवार को जो एक आदत है शुरू से केवल राज करने की, वो खत्म होती हुई दिख रही है। इसलिए ये वैमनस्य और अलगाववाद फैलाने की कोशिश कर रहे हो। रॉबर्ट वाड्रा क्या है, हम तो कुछ भी नहीं जानते। उस आदमी को व्यापारी है और चाहे वो DLF हो, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, हर जगह वो बेईमान आदमी साबित हो चुका है। ऐसे व्यक्ति, मैं तो मीडिया से निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से पूछे भी ना, क्योंकि ये व्यक्ति और ये परिवार हमेशा अलगाव फैलाने की ही कोशिश करेगा। सुशील के भाई हैं, इन्होंने हमसे बातचीत की, कड़े शब्दों में इन्होंने इस घटना की तो निंदा की, ये भी बताया किस तरह से सुशील जी जो है जिनका अंतिम संस्कार की प्रोसेस हो रही है उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया और जब वो नहीं पढ़ पाया तो घुटने पर बैठाया और उसके बाद गोली मार दी। लेकिन इन्होंने मोदी सरकार की भी तारीफ की कि जिस तरह से अब इस आतंकी हमले के बाद जो कड़े फैसले लिए उसकी सराहना की और रावत वाड्रा समेत गांधी परिवार पर भी तीखी टिप्पणी इन्होंने की है। आतंकी हमले में मारे गए सुशील, जो इंदौर के सुशील जी हैं, उनका अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, कब्रिस्तान की ये तस्वीरें हैं। सुशील जी जो हैं उनकी बॉडी को यहाँ पर दफनाया जाएगा, चूँकि घर से पहले सुशील जी की बॉडी परिवार के लोग चर्च लेकर गए जहाँ पर प्रे की गई
और प्रे के बाद अब यहाँ पर कब्रिस्तान लाया गया, जहाँ पर कि पूरे क्रिश्चियन रीति रिवाज से जो है सुशील जी की बॉडी का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। जितने भी घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी दुख की घड़ी है, लोग काफ़ी दुखी भी हैं, भावुक भी हैं और इस आतंकी घटना से गुस्से में भी हैं। सबका ये कहना है कि कड़ी कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ और आतंक को पनाह देने वाले देश के खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ गमज़दा माहौल के बीच हम आपको एक बार और तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर क्रिश्चियन रीति रिवाज से पूरे विधि विधान के साथ जो इंदौर के सुशील जी हैं, जो कि पहलगांव परिवार के साथ घूमने गए थे, जहां पर वो आतंकियों की गोली का शिकार हुए। अब कल देर रात उनका जो बॉडी है वो इंदौर आया और आज सुबह से पूरे विधि विधान से उनका पहले चर्च में प्रे की गई, परिवार के लोग मौजूद थे, आसपास के लोग मौजूद थे और अब यहाँ कब्रिस्तान में उनके शव को दफनाया गया है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, इंदौर।